Hello everyone. So we now come to the basic aggregates of national income. These aggregates are not exactly national income, but they are derived from national income. And the term basic means the main aggregates used in the study of national income. The most basic aggregate which is used throughout the world to make comparison between countries is in short form called GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इस टर्म के बारे में, जीडीपी के बारे में सभी लोगों ने कहीं ना कभी सुना ही होगा. ज़्यादातर टीवी डिबेट्स में या न्यूज़पेपर्स में ये लगभग जीडीपी को लेके चर्चा होता रहता है. दुनिया का जितना भी कंट्रीज़ है उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये जीडीपी से ही मेज़र किया जाता है. और जीडीपी बढ़ना या घटना ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैलाता है. रिसेंटली जब पेंडेमिक चल रहा था तो इंडिया का जीडीपी नेगेटिव में चला गया था. उसको लेके गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिसाइज़ किया ऑपोजिशन पार्टीज़ ने. तो जीडीपी जब घट जाता है गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है. और जीडीपी जब इंक्रीज़ होता है तो गवर्नमेंट जो है उसका श्रेय लेता है. तो जीडीपी अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है. सो ये जीडीपी क्या है इसके बारे में इस वीडियो में आज एक्सप्लेनेशन करेंगे. और जीडीपी इज़ नॉट जस्ट वन कॉन्सेप्ट. जीडीपी सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, और भी 3 कॉन्सेप्ट है. एक है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और जो 4th है वो है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. सो 4 एग्रीगेट्स है मेन: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी. और वो 4 एग्रीगेट्स भी हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई एम श्योर दैट ये जो टर्म्स है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, या फिर आगे और भी कुछ टर्म्स आएगा जैसे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, ये सब टर्म्स जो है तुम सब ये सब टर्म के बारे में जानता है. क्योंकि अगर ये सब टर्म तुम लोग नहीं जानता है तो इस वीडियो देख के कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. ये सब जितने भी टर्म्स है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखने के बाद ही आज का वीडियो देखे, तब जो है अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट अस बिगिन विद द मीनिंग ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल. ग्रॉस मतलब टोटल. किसका टोटल? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. टोटल मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू किसी भी गुड का मार्केट वैल्यू हम उसके प्राइस से मेज़र करते हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि गुड्स और सर्विस का जो वैल्यू है वो प्राइस से तय होता है. सो इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो एक इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उन सब का जो मार्केट वैल्यू है, और प्रोड्यूस कौन करता है? बाय द रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सपोज़ इंडियंस जो हो गए, और नॉन रेसिडेंट सपोज़ फॉरेनर्स, इंडिया का अंदर रह के
जो इंडिया का रेसिडेंट है और जो नॉन रेसिडेंट है, जो फॉरेनर्स है, ये लोग मिलके जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, उन सब का मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है. इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. रिमेंबर, we are not talking about all goods and services, we are talking about only the final goods and services, because the value of intermediate goods are already included in final goods. And we are not talking about the nation, we are not talking about the country as a whole, we are talking about domestic territory. डोमेस्टिक टेरिटरी का बात कर रहा है. सो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट मिलके किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, जितना भी, उन सब का जो मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट प्राइस होगा, इसका टोटल को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू को इंक्लूड करेगा. जीडीपी में डेप्रिसिएशन का वैल्यू ऐड होता है, इंक्लूड होता है, क्योंकि ये टोटल है, ग्रॉस है. तो मीनिंग डिस्कस करने के बाद लेट अस बी मोर प्रिसाइज अबाउट हाउ दिस स्टैटिस्टिक्स इज मेजर्ड. ये जो डेफिनेशन है सिंपल लग सकता है, बट इन फैक्ट मेनी इशूज़ अराइज कंप्यूटिंग इकोनॉमिक्स जीडीपी. इसलिए एक एक करके फिर से देखते हैं. तो जीडीपी हमने क्या देखा था, इट इज़ द मार्केट वैल्यू. तो जैसे कि मैंने बताया, किसी भी गुड और सर्विस का जो मार्केट वैल्यू है उसके मार्केट प्राइस से मेज़र किया जाता है. द मार्केट प्राइस मेजर्स द अमाउंट पीपल आर विलिंग टू पे फॉर डिफरेंट गुड्स. दैट इज़ वाई दे रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ एनी गुड. तो जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल. ऑल मतलब जीडीपी इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये जो है, जितने भी प्रोडक्शन, जो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होता है किसी भी इकोनॉमी में, प्रोड्यूस एंड सोल्ड लीगली इन द मार्केट, ये सब चीज़ें जीडीपी इंक्लूड करता है. ऑफ ऑल फाइनल, तो जैसे कि मैंने बताया, जीडीपी सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू इंक्लूड करता है, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं करता है. द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड. और गुड एंड सर्विस क्या है, गुड्स आर टेंजिबल एंड सर्विसेज आर इंटेंजिबल थिंग्स. सो जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. जीडीपी इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस, मतलब किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोडक्शन होता है. इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग आइटम्स प्रोड्यूस इन द पास्ट. करंट ईयर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोडक्शन होता है उसी का वैल्यू लेता है, प्रीवियस ईयर का नहीं. और ये प्रोडक्शन करता कौन है, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, लेकिन दोनों क्या होना पड़ेगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो इसमें ध्यान देना वाला बात है कि जो रेसिडेंट है, जो इंडिया का जो रेसिडेंट है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर रहता है, सपोज अमेरिका में रह रहा कोई इंडियन, तो उसका वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा. जीडीपी में उन्हीं रेसिडेंट का वैल्यू इंक्लूड होगा जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, और नॉन रेसिडेंट का भी इंक्लूड होगा. सो जीडीपी इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट. तो कौन जनरेट करता है ये मैटर नहीं करता, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होना पड़ेगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना पड़ेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है उसका मार्केट वैल्यू को मेजर करता है. अकाउंटिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है किसी भी ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक चलता है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. तो फाइनली जीडीपी जो है वो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है. डेप्रिसिएशन मतलब लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. एक दूसरे तरीके से भी जीडीपी को हम समझ सकते हैं. जो जीडीपी है उसमें जी का मतलब क्या है, ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और टोटल मतलब ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू इंक्लूड करेगा. जीडीपी में डी का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसका मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विस है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस होना पड़ेगा, और कौन प्रोड्यूस करता है ये मैटर नहीं करता.
तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है, लेकिन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना पड़ेगा, इसलिए इसको डोमेस्टिक कहा गया है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस ही इंक्लूड होता है। एक टेबल से समझाते हैं। सपोज़ इंडिया ने 2020-21 में, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। सपोज़ एज्यूम करते हैं कि इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, सिर्फ 3 ही चीज़ प्रोड्यूस किया, पेन, कार और बुक। पेन कितना प्रोड्यूस किया? टोटल 5 पेन प्रोड्यूस किया, टोटल 10 कार प्रोड्यूस किया और 100 बुक्स। और पर जो पेन है, एक पेन का प्राइस सपोज़ 10 रुपये है, ये इमेजिनरी है। एक कार का प्राइस सपोज़ 100 रुपया है और एक बुक का प्राइस 5 रुपये। सो इंडिया का जीडीपी 2020-21 में कितना होगा? पेन 5 प्रोड्यूस हुआ, एक पेन का दाम अगर 10 रुपये है तो टोटल बिल हो गया 50, कार का हो गया 1000 और बुक का हो गया 500, और जो टोटल है वो कितना हो रहा है? 1550। सो हम ये कह सकते हैं कि इंडियाज़ जीडीपी इन द ईयर 2020-21 इज़ 1550। जीडीपी मतलब क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू हो गया ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये फाइनल गुड हो गया ये सब, प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के मिल के ये बनाया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सो ऐसे हम एक सिंपल तरीके से जीडीपी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सो हमने क्या देखा कि जीडीपी क्या मेज़र करता है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और ये जो जीडीपी है, जीडीपी जब इंक्रीज़ होगा एक ईयर से दूसरे ईयर में, सपोज़ 2020-21 में इंडिया का जीडीपी कितना है? 1550, और 2020-21-22 नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर, उसमें सपोज़ इंडिया का जीडीपी है बढ़ के इंक्रीज़ होके कितना हो गया? 5200 हो गया। तो ये जो इंक्रीज़ हुआ 1550 से 5200, ये जो इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ 2 चीज़ के कारण होगा। आइदर द इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूसिंग लार्जर आउटपुट, 2020-21 में जितना प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट ईयर में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस किया, ये एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग सोल्ड एट हायर प्राइस। 2021 में जो प्राइस था गुड्स का, वो नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा हो गया। तो जीडीपी जब भी इंक्रीज़ होता है किसी भी कंट्री का एक ईयर से दूसरे ईयर में, तो वो 2 चीज़ समझाता है। एक तो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया, और दूसरा समझाता है कि प्राइस जो है वो, क्योंकि प्राइस हमेशा सेम नहीं रहता है और ज़्यादातर वो प्राइस इंक्रीज़ ही होता है, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। सो व्हेन स्टडीइंग द चेंजेस इन द इकोनॉमी ओवर टाइम, इकोनॉमिस्ट वांट टू सेपरेट दिस 2 इफेक्ट्स। अगर ये 2 चीज़ हमको अलग करना है, अगर हमको मेज़र करना है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस हुआ विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्राइस, तब हम क्या करेंगे? तब हम रियल जीडीपी यूज़ करेंगे। रियल जीडीपी क्या होता है? तो ये जो एक ईयर से दूसरे ईयर में प्रोडक्शन बढ़ गया, जीडीपी जो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, ये अगर हमको जानना है कि प्राइस चेंज ना होके सिर्फ गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, गुड्स का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, ये अगर हमको जानना है, तब हम रियल जीडीपी यूज़ करना है इसको। बाय इवैल्यूएटिंग करेंट प्रोडक्शन, जो करेंट प्रोडक्शन है, यूजिंग प्रीवियस ईयर प्राइस, ये हमारे लिए करंट ईयर हो जाएगा। तो करेंट प्रोडक्शन को प्रीवियस ईयर प्राइस से जब हम मेज़र करेंगे, तब हमको ये पता चल जाएगा कि गुड्स का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमने जो प्राइस चेंज है उसको तो लिया ही नहीं अभी। जब भी जीडीपी बढ़ता है 2 चीज़ होता है, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया और साथ में प्राइस चेंज हुआ। लेकिन जब हम सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन जो है बढ़ा है वो दिखाएंगे प्राइस प्रीवियस ईयर का ही लेके, तो क्या होगा? जो प्राइस में जो चेंज है वो तो लिया ही नहीं, तो इसको रियल जीडीपी कहा जाता है। रियल जीडीपी शोज़ हाउ द इकोनॉमीज
ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेस ओवर टाइम। जैसे यही एग्जांपल हो गया 2020-21 में इंडिया का जीडीपी कितना है 1550। सपोज नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ईयर है उसने इंडिया ने 10 पेन प्रोड्यूस किया, 5 ज़्यादा। कार जो है 2021 में 10 कार था, अभी कितना हो गया 20। और बुक जो है ये 2021 में 100 था, जबकि नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर में कितना बढ़ के हो गया 200। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, साथ ही साथ प्राइस भी चेंज हो गया। अभी पर पेन पहले 10 था, अभी 20 है। एक कार का अभी 150 हो गया, और एक बुक का पहले 5 था, अभी 10 हो गया। तो अभी जो है इंडिया का नॉमिनल जीडीपी, इसको नॉमिनल कहा जाता है। नॉमिनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अभी जो करंट प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, उसको करंट प्राइस से हम मेज़र कर रहे हैं। तो जब जीडीपी को हम करंट उसी ईयर के प्राइस से मेज़र करेंगे, उसी ईयर के प्रोडक्शन को उसी ईयर के प्राइस से मेज़र करेंगे, उसको नॉमिनल कहा जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी 2021 में कितना है 5200, जबकि 2020-21 में कितना था 1550। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जीडीपी बहुत बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे दो बात है, प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन साथ में प्राइस भी बढ़ा है। तो हमको अगर सिर्फ ये जानना है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो 2021-22 का प्रोडक्शन है उसको हमको प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने किया है। जो 2021 का प्रोडक्शन था 10 पेन, 20 कार और 200 बुक, उसको हमने 2020-21 का प्राइस से यहाँ पे मेज़र किया। पहले प्राइस कितना था 10 था पेन का, कार का 100 था, बुक का 5 था। तो उसी प्राइस से हम मेज़र किया। करंट ईयर प्रोडक्शन को हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर प्राइस से मेज़र किया। तब कितना हो रहा है जीडीपी 3100। ये है रियल जीडीपी ऑफ 2021-22। तो अगर हम देखें कि इंडिया का, अगर हम नॉमिनल देखें तो लगेगा कि जीडीपी इंडिया का बहुत बढ़ गया, 1550 था, और नेक्स्ट ईयर में बहुत बढ़ गया 5200। लेकिन असली में अगर हम देखें, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, ये थोड़े ना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इकोनॉमी रियली में कितना अच्छा किया, ग्रोथ कितना अच्छा हुआ, ये अगर हमको जानना है तो रियल जीडीपी हमको देखना पड़ेगा। तो इंडिया का रियल जीडीपी 2021-22 में कितना है 3100। तो अगर हम कंपेयर करें नॉमिनल जीडीपी विथ रियल जीडीपी, तो 1550 से बढ़ के 3100 ही हुआ है। एक्चुअल जो ग्रोथ है गुड्स एंड सर्विस में वो इतना ही है, जबकि नॉमिनल में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा दिखाएगा। सो नॉमिनल जीडीपी क्या है, व्हेन जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड विथ करेंट ईयर प्राइस, तो वही नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज़ Q इंटू P, जहाँ पे Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, और P का मतलब होगा करेंट ईयर प्राइस, करेंट ईयर क्वांटिटी और करेंट ईयर प्राइस, नॉमिनल जीडीपी। और जब नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ होगा वो दो चीज़ों की वजह से होगा, एक तो क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है और प्राइस में भी इंक्रीज़ हुआ है, दोनों चीज़ शो करेगा। जबकि रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी मेजर्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, कोई भी प्रीवियस ईयर प्राइस। तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो बेस ईयर वाला होगा। और जब रियल जीडीपी जो है वो सिर्फ चेंज इन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ही दिखाएगा, क्योंकि प्राइस तो हमने कांस्टेंट पकड़ा है। सो हायर द लेवल ऑफ जीडीपी मतलब ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि प्राइस चेंज तो लिया ही नहीं। तो हायर रियल जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बड़ा, कितना बड़ा है वही होगा। जबकि हायर नॉमिनल जीडीपी का मतलब दोनों होगा, क्वांटिटी कितना इंक्रीज़ हुआ और प्राइस दोनों आएगा नॉमिनल में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी डिफ्लेटर।
हमने नॉमिनल जीडीपी में देखा कि नॉमिनल जीडीपी जब भी चेंज होता है वो क्वांटिटी और प्राइस वो कितना चेंज हुआ दोनों रिफ्लेक्ट करता है, जबकि रियल जीडीपी जब चेंज होता है वो सिर्फ क्वांटिटी कितना चेंज हो ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉमिनल क्वांटिटी प्राइस दोनों शो करता है, रियल सिर्फ क्वांटिटी शो करता है, और जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो सिर्फ प्राइस चेंज शो करता है। और ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। It is a measure of price level calculated as the ratio of nominal GDP to real GDP. That means इसका फॉर्मूला हो गया nominal GDP divided by real GDP into 100. Into 100 क्यों? Because nominal and real GDP must be same for the base year. जो current year है उसके लिए तो nominal real दोनों सेम ही होता है। तो GDP डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉमिनल GDP को हम रियल GDP से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करके GDP डिफ्लेटर निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में 2021-22 का नॉमिनल जीडीपी कितना है? 5200। इसको हम डिवाइड करेंगे 3100 से इंटू 100, जो वैल्यू निकलेगा दैट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करेगा? जो प्राइस लेवल कितना चेंज हुआ। मैं फिर से बताता हूँ, नॉमिनल जीडीपी क्या शो करता है? क्वांटिटी और प्राइस दोनों में कितना चेंज हुआ, दोनों शो करता है। जबकि रियल जीडीपी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ सिर्फ वो शो करता है। वेरेज जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये प्राइस में कितना चेंज हुआ सिर्फ ये शो करता है एक ईयर से दूसरे ईयर में। अभी हम जो दूसरा एग्रीगेट है उसमें जाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो नेट क्या है? ये वी आर फेमिलियर विद द टर्म नेट। नेट का मतलब होता है एक्चुअल, और एक्चुअल का मतलब होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू एक्सक्लूड होगा। तो ग्रॉस से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में भी हमने देखा, ग्रॉस से जब हम डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकाल देंगे वो नेट हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है ग्रॉस और नेट में, और बाकी सब सेम है। डोमेस्टिक है मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा, और प्रोडक्ट है मतलब सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू ही आएगा। इसलिए नेट एनडीपी का मीनिंग है इट इज़ द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब हम डेप्रिसिएशन का वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये नेट है। नेट मतलब एक्चुअल होता है, और डोमेस्टिक है इसलिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों आ रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और प्रोडक्ट है इसलिए सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट जो एग्रीगेट है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम नेशनल पे आ गए, इसके पहले क्या था? डोमेस्टिक जीडीपी डोमेस्टिक, लेकिन अभी नेशनल। ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब क्या होता है? टोटल, और टोटल मतलब डेप्रिसिएशन का वैल्यू इंक्लूड होगा। लेकिन अब ये नेशनल है, डोमेस्टिक नहीं है, नेशनल है। डोमेस्टिक में हमने क्या किया था? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों का लिया था, लेकिन अभी नेशनल है तो सिर्फ रेसिडेंट का ही ले सकते, नॉन रेसिडेंट का नहीं लेंगे क्योंकि नेशनल है। और ये जो रेसिडेंट है ये इंडिया में हो या इंडिया के बाहर रह रहा हो इसमें मैटर नहीं करेगा। तो इंडिया का जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है ये दुनिया का कहीं पे भी रह के जो प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विस का उसका वैल्यू जीएनपी में आएगा। तो इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, और ये मैटर नहीं करेगा वेदर इट इज़ जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, कहीं पे भी हो सकता है ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें जी मतलब ग्रॉस टोटल डेप्रिसिएशन आएगा, और एन का मतलब है नेशनल टेरिटरी, which means current money value of final goods and services produced by the resident of a country is included no matter whether it is generated within the territory or outside। तो जीएनपी जब भी कैलकुलेट होगा इंडिया का तो सिर्फ इंडिया का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसी का वैल्यू लिया जाएगा, और ये रेसिडेंट दुनिया का कहीं भी हो सकता है। तो यही डिफरेंस है डोमेस्टिक और नेशनल के बीच। और लास्ट
जो एग्रीगेट है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट है दैट मीन्स एक्चुअल है और डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं आएगा। बाकी नेशनल है तो सिर्फ रेसिडेंट का आएगा, नो मैटर वेदर इट इज़ जनरेटेड विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड। सो एनएनपी का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम सेम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी पढ़ेंगे लेकिन एट फैक्टर कॉस्ट। अभी मार्केट प्राइस नहीं है, अभी फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट क्या है ये भी हम जानते हैं। जो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, उसके लिए फैक्टर्स चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये फैक्टर्स जो है फार्म जो है हाउस होल्ड से लेता है और हाउस होल्ड को पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यही सब है फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट है फार्म के लिए और इनकम है हाउस होल्ड के लिए। फैक्टर कॉस्ट फार्म के लिए है, फैक्टर इनकम हाउस होल्ड के लिए। तो अभी हम जो जीडीपी है, एनडीपी, जो 4 एग्रीगेट्स है उसको फैक्टर कॉस्ट में मेज़र करेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा? इट इज़ द टोटल फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। देखिए सब सेम ही है। ग्रॉस है दैट मीन्स टोटल, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। डोमेस्टिक है दैट मीन्स रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों आएगा लेकिन विद इन द टेरिटरी होना पड़ेगा। और प्रोडक्ट है मतलब सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू ही आएगा। डिफरेंस क्या है कि ये फैक्टर कॉस्ट में मेज़र किया गया है। फैक्टर कॉस्ट मतलब ये सब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इट इज़ द टोटल फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services by the resident as well as non-resident within the domestic territory of a country during an accounting year inclusive of depreciation। depreciation include होगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? ये नेट है, फिर से नेट मतलब एक्चुअल, मतलब डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं होगा। तो इट इज़ द एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन, बाकी सब सेम है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल है तो नेशनल है सिर्फ रेसिडेंट का आएगा, नो मैटर वेदर इट इज़ जनरेटेड विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड, बाकी सब सेम है। तो इट इज़ द टोटल फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, नो मैटर वेदर इट इज़ जनरेटेड विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन आएगा। और एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट है, एक्चुअल है, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा और बाकी सब सेम है। तो ये 4 हो गया एग्रीगेट्स नेशनल इनकम का। जीडीपी हो गया, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। और ये चारों हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में हमको इसको पढ़ना है। और ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो कोई भी चीज़ का, जैसे कंट्री का, जैसे कि मैंने बताया जीडीपी जो है एक बहुत ही पॉपुलर एक मेज़र है नेशनल इनकम का। किसी भी कंट्री का ग्रोथ या रेपुटेशन वो जीडीपी से मेज़र किया जाता है। एक कंट्री का जीडीपी कितना है, कितना इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना दोनों जो है कंट्री को बहुत इफेक्ट करता है, कंट्री के गवर्नमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। सो जो जीडीपी है, रियल जीडीपी जो है, रियल, नॉमिनल नहीं, रियल, उसको इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कहा जाता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब भी जीडीपी इंक्रीज़ होता है उसका मतलब है दैट पीपल हैव मोर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज़ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन, जो कि इम्प्लाई करता है कि वेलफेयर इंक्रीज़ हो गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस ऑलवेज ले एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हायर जीडीपी मतलब हायर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हायर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ग्रेटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन एंड ग्रेटर वेलफेयर। बट देर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ वेलफेयर। और ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। वो क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहला है लेज़र एक्टिविटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अफेक्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ लेज़र। और जो लेज़र एक्टिविटी, जो लेज़र टाइम है, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। जबकि अगर एक कंट्री में अगर लोगों का लेज़र कम है तो लॉन्गर वर्किंग आवर्स जो है वो लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, जो जीडीपी में शो नहीं करता है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीडीपी एस्टिमेट डू नॉट इंक्लूड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे ओवर क्राउड सिटी हो गया,
फुल ऑफ टेंशंस होता है, रोड्स आर ओवर क्राउडेड, देर इज़ लॉस ऑफ टाइम, एक्सीडेंट occurs डेली which cripple or kill people, environment becomes polluted, there are problems of water, power, housing, transportation, crime spread, life become complex and quality of life deteriorates. बट ये जितने भी ये सब चीज़ें ये जीडीपी शो नहीं करते. देन नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, जैसे हाउस वाइफ या फिर हमारे मदर्स जो घर में जो एक्टिविटी करते हैं उनका जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है. द सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जैसे रिलीजियस फंक्शन, ये सब जीडीपी में नहीं होता है. नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज़. एक्सटर्नलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हुआ जिसका गुड एंड बैड इफेक्ट दोनों हो रहा है, जिसके लिए ना तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है ना तो कोई प्राइस देना पड़ रहा है, ये भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता. जैसे अच्छा इफेक्ट, जैसे एग्जांपल, द प्लेजर वन मैन डिराइव्स फ्रॉम हिज नेबर्स फाइन गार्डन. एक अच्छा बहुत सुंदर गार्डन है, तो वहाँ से आते जाते वक्त उसको देख के एक प्लेजर मिलेगा, लेकिन क्या उसके लिए हम कोई प्राइस पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे. उसी तरह नेगेटिव चीज़ भी हो सकता है, जैसे एक इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है. क्या वो इंडस्ट्री कोई पेनल्टी दे रहा है हम लोग को, उसके वजह से हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है? नहीं दे रहा है. तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है. कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी. कॉम्पोजिशन जो जीडीपी क्या है वो भी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हो सकता है. अगर जो जीडीपी है उसका जो प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विस है वो अगर डिफेंस गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन गुड्स का कम हो रहा है, तो रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स टेंड्स टू डिक्रीज द वेलफेयर, जबकि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डायरेक्टली वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंक्रीज नहीं करते. सो कॉम्पोजिशन ऑफ द जीडीपी भी उसमें भी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हो सकता. सो ये सब जो चीज़ें हैं इसके वजह से जीडीपी को हम एक एक्यूरेट मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं कह सकते. वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाट जीडीपी इंक्लूड्स एंड व्हाट इट लीव्स आउट. सो आज का वीडियो में हमने इतना ही, ये क्या क्या देखा, जो बेसिक 4 एग्रीगेट्स है उसके बारे में जाना, और जो वेलफेयर और जीडीपी क्या ये दोनों सेम है इसके बारे में हमने देखा. ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और भी कुछ टॉपिक्स बाकी है, तो आगे मैं एक नया वीडियो शेयर करूँगा इस चैप्टर रिलेटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.